हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 17th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज के लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सेकंड पार्ट उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दे दिया था। अगर हम लोग 16 लेक्चर को एक बार रिवाइज करें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो मेटल आयन होता है और लिगैंड जो होता है दे आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, दैट इज आयनिक इन नेचर, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है और सिर्फ डी ऑर्बिटल के बारे में बात की जाती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डी ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था। दो जो है वो एक्शियल होते हैं और तीन जो होते हैं वो नॉन एक्शियल होते हैं। नॉन एक्शियल डी ऑर्बिटल जो थे वो कौन कौन से थे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। अगर मैं एक्शियल की बात करूं तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था एंड डी जेड स्क्वायर था। किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है मैंने आपको बताया था कि मेटल का जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिगैंड के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब लिगैंड मेटल के डी ऑर्बिटल की तरफ आता है तो डी ऑर्बिटल सबकी एनर्जी सेम है, ठीक है ना। वो पहले एनर्जी बढ़ती है, तब फिर बाद में पता चलता है कि लिगैंड अगर एक्चुअली आ रहा है तो एक्चुअली वालों की एनर्जी बढ़ जाएगी, नॉन एक्चुअली आ रहा है तो नॉन एक्चुअली वालों की एनर्जी बढ़ेगी, रिमेनिंग की एनर्जी कम हो जाएगी। और उसको हम लोग ने क्या बोला था? स्प्लिटिंग बोला था। उसका नाम था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स किस स्ट्रक्चर का है। अगर वो टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, जनरली ये तीन के बारे में डिस्कस करते हैं। इनका जो स्प्लिटिंग होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है बच्चों। तो इस वजह से बेटा आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। बोर्ड्स एंड एंट्रेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एंट्रेंस वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछते हैं, एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सबसे पहली बात तो जिनको नहीं पता है बता देता हूँ, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलेंगे बच्चों। दिस इज योर स्क्वायर प्लेनर। अब ये स्क्वायर प्लेनर हो गया ऊपर, और अगर नीचे मैं एक एक और लिगैंड जोड़ दूं तो बेटा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। इसमें टोटल कितने लिगैंड होते हैं? 6। दो अलोंग एक्स एक्सिस, दो अलोंग वाई एक्सिस एंड दो अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, इन octahedral complex, in octahedral complex two ligands approach along x axis, two ligands approach along y axis and two ligands approach along z axis। बराबर। अगर लिगैंड एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं तो जो एक्शियल डी ऑर्बिटल होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, उनको ज्यादा रिपल्शन होगा। सो डी ऑर्बिटल्स में जो एक्शियल डी ऑर्बिटल है कौन से बताओ? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर विल फील मोर रिपल्शन और लेस रिपल्शन? मोर रिपल्शन। एंड जो नॉन एक्शियल डी ऑर्बिटल है, नॉन एक्शियल कौन से होते हैं बताओ? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। इनको बेटा क्या फील होगा? लेस रिपल्शन, इनको कम रिपल्शन फील होगा। तो बेसिकली आपका जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें सेंटर में एक मेटल होगा, ठीक है ना। और टोटल कितने लिगैंड्स होंगे? 6 इन द शेप ऑफ स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाइपिरामिडल इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। अभी इसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है वो देखते हैं। सबको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो डी ऑर्बिटल होगा मेटल का, उसकी पहले तो एनर्जी क्या होगी बच्चों? फिक्स होगी, ठीक है ना। सबकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। सो यहाँ पे मैं अगर समझ लो एनर्जी प्लॉट करता हूँ, ठीक है। ये आपका मेटल का डी ऑर्बिटल व्हेन द लिगैंड इज एट डैश डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो रिपल्शन और अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? 0, ठीक है ना। F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये आपका डी जनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ किसका है बेटा? मेटल का।
इन सबकी एनर्जी क्या है, सेम है, इसके लिए इनको क्या बोलेंगे, डीजनरेट डी ऑर्बिटल, करेक्ट ना। विथ नीट एंड प्रेजेंटेशन के साथ ही बना, तो आपको पता है मुझे सिर्फ 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्लियर पिक्चर बनाएंगे अपन। तो दीज आर व्हाट, डीजनरेट का लास्ट लेक्चर में मैंने मीटिंग बताया था, जिनकी एनर्जी क्या हो बेटा, सेम। सो डीजनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन, ऑफ मेटल आयन। अगर मैं बात करूं डीजनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन, देन द लिगैंड इज अ डैश डिस्टेंस, लिगैंड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। लिगैंड जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, लेकिन जब लिगैंड इसको अप्रोच करेगा, ठीक है, इसको मेटल आयन को, तो सब डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट लिगैंड जो है वो बेटा सिमेट्रिकली आ रहा है, ऐसा नहीं किसी को पता चल गया कि एक्चुअली आ रहा है कि नॉन एक्चुअली आ रहा है। अगर 11th वालों को पता चल गया कि 11th की तरफ ही आ रहा है, तो फिर बेटा उनकी एनर्जी बढ़ेगी। 12th और 11th में से किसी को पता नहीं कि कौन से वाले क्लासरूम में जाने वाले सर, तो इस वजह से बेटा एनर्जी बढ़ी तो है, बट सबकी एनर्जी बढ़ी है। तो अभी भी ये सबकी एनर्जी क्या है बेटा, बढ़ गई है, बट एनर्जी है तो सेम ही ना सबकी, ठीक है ना, सबकी एक साथ में बढ़ी है, तो इसको क्या बोलेंगे, अभी भी डीजनरेट ही बोलेंगे, बराबर है। तो ये हो गया आपका डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स, डीजनरेट डी ऑर्बिटल in the symmetrical field of ligand, symmetrical field of ligand। ligand जब नजदीक आएगा तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक्शियल या नॉन एक्शियल की तरफ जाएगा। अभी आप बताओ, इन भाई साहब का नाम क्या है, डी एक्स वाई, इसका नाम डी एक्स जेड, इसका नाम डी वाई जेड, इसका नाम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड इसका नाम क्या है, डी जेड स्क्वायर है बेटा। तो जब लिगैंड और नजदीक से आएगा तब पता चलेगा कि वो एक्चुअली आ रहा है कि नॉन एक्चुअली आ रहा है, बताओ। तो सर हमको पता चला है कि वो कैसे आ रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जो एक्शियल वाले हैं, एक्शियल कौन से वाले हैं, ये दोनों एक्शियल है, इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शियल डी ऑर्बिटल। और ये तीनों जो है वो कौन से हैं, नॉन एक्शियल है। तो जो एक्शियल है उनको ज्यादा रिपल्शन फील होगा, ज्यादा रिपल्शन किसको फील होगा, इन दोनों को, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये वाला पॉइंट जो है वो कौन सा सेंटर है बच्चों, सर ये तो बैरी सेंटर है, तो कौन सा सेंटर है, बैरी सेंटर, एनर्जी 0 पॉइंट एनर्जी वाला बोलेंगे। अभी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ गई पक्का। तो यहाँ पे ऊपर कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 2 ऑर्बिटल्स आएंगे हमारे पास, जिनका नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और ये वाला जो होगा वो कौन सा होगा बताओ, यस नॉन एक्शियल वाले होंगे, इनकी एनर्जी तीनों की क्या होगी, सेम होगी, राइट ना। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स है हमारे पास, सर 2 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। ये 2 ऑर्बिटल जो है इनकी एनर्जी बढ़ गई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर वालों की एनर्जी बढ़ गई। और दूसरा जो है ये 3 है, ठीक है, इन तीनों की एनर्जी क्या है बेटा, यहाँ पे भी इनकी एनर्जी कम हो गई। तो स्टूडेंट बेसिकली वी कैन से ये जो स्प्लिटिंग हो रही है इसको हम लोग कौन सा स्प्लिटिंग बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। 2 मिनट पहले अच्छे से बना देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये वाला जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये वाला जो डी ऑर्बिटल है वो कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड है बच्चों। इज इट क्लियर। नाउ ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं बात करूं इस एनर्जी डिफरेंस की, ध्यान देना, इस एनर्जी डिफरेंस की यहां से लगा के यहां तक, इससे ध्यान देना, यहां से लगा के यहां तक का जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलेंगे। इसको बेटा हम लोग CFSE भी बोल सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा से, किससे, डेल्टा से। बट दिस इज फॉर डैश कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे बेटा हम लोग छोटा सा सबस्क्रिप्ट में O लिखेंगे, O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज डेल्टा O का फुल फॉर्म है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इट इज एन एनर्जी टर्म, बराबर है। दूसरी बात,
ये जो डिस्टेंस है ये भी तो कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये देखो ये वाला जो है वो प्लस की तरफ गया कि माइनस की तरफ, वेरी सेंटर 0 पॉइंट से ऊपर गया, ठीक है। और ये वाला जो है वो 0 पॉइंट से किधर गया बेटा, नीचे गया। ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ये 0 पॉइंट से किधर गया, नीचे गया, बराबर है। तो इन दोनों को मिला के कितना आना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेल्टा ओ एक ही तो है ना, 1 आना चाहिए, 1 डेल्टा ओ आना चाहिए। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है प्लस 0.6 डेल्टा ओ, 0.6 डेल्टा ओ, या इसका जो होता है वो होता है माइनस 0.4 डेल्टा ओ। ना लिसन टू मी केयरफुली, केयरफुली हाँ बच्चों। इन दोनों का साइन हटा दो। साइन क्यों हटाना है बच्चों? क्योंकि बेटा साइन तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। टोटल खाली मैग्नीट्यूड ऐड करो, 0.6 एंड 0.4 ऐड करो सर 1 होता है, तो 1 आया डेल्टा ओ, ठीक है। डोंट यूज द साइन बिकॉज ऑफ द डिक्रीज एंड इंक्रीज सर। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या बात है, सही है। तो सर यहाँ पे जितना डिक्रीज होगा उतना ही इंक्रीज होना चाहिए ना। एक्सीलेंट बेटा, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम थोड़ी है। ध्यान से सुनो अगर जिनको रीजन चाहिए हो। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है सर? 3 है। तो 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 0.4 माइनस 0.4 इंटू 3 कितने से डिक्रीज हुआ, माइनस 1.2 से। यहाँ पे कितना बच्चों, 0.6 प्लस 0.6 कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2। टोटल करो ना, प्लस 1.2, तो टोटल कितना आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है ना। तो याद रखना इस वजह से यहाँ पे 0.6 और यहाँ पे 0.4 है बेटा। पता चला क्यों ना। अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा ओ को एक दूसरा नाम और दिया गया है, डेल्टा ओ को और दूसरा नाम दिया गया है, और लिख दूं यहाँ पे 10 डी क्यू, 10 कैपिटल डी और ये क्यू छोटा सा क्यू, ठीक है ना। 10 डी क्यू भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको दूसरे के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो प्लस 6 डी क्यू और इसका माइनस 4 डी क्यू, ठीक है ना। जनरली ये डी क्यू वाला टर्म बहुत कम देखने को मिलेगा हमको हमको सबसे ज्यादा देखने को क्या मिलेगा बेटा, 0.6 है, 0.4 ही देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारे बुक्स में 0.6 डेल्टा ओ को ऐसा भी लिखा हुआ है 3/5 डेल्टा ओ, इस तरीके से भी लिखा जाता है बेटा। दोनों सेम ही है, आप ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख दो, मैं लिख के दे देता हूँ। 0.4 डेल्टा ओ को माइनस 2/5 डेल्टा ओ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, -2/5 डेल्टा ओ। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है डेल्टा ओ, ये बेटा ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ज्यादा कब होगी बेटा, बोलो कब होगी ज्यादा, जब लिगैंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। और अगर आपका लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड है तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो अभी नेक्स्ट बोर्ड पे मैं आपको वही समझाने वाला हूँ कि कैसे कम, और एक केस पढ़ेंगे जिसमें ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो स्टूडेंट्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ लिया 6 लिगैंड है, 2 अलोंग एक्स एक्सिस आएंगे, 2 अलोंग वाई एक्सिस एंड 2 अलोंग जेड एक्सिस। एक्सियल ऑर्बिटल्स विल फील मोर रिपल्शन, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स विल फील लेस रिपल्शन, ठीक है। दिस इज द स्प्लिटिंग, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया है मैंने, आप लोग भी इसी तरीके से ड्रॉ करना। इज इट क्लियर? नाउ अभी नेक्स्ट बोर्ड पे मैं आपको सिखाऊंगा, इसमें 2 केस हो सकते हैं। अगर स्प्लिटिंग लिगैंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ठीक है, और लिगैंड अगर वीक फील्ड है तो स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। वो हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे, ठीक है। इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इससे कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। आप लोग ने जब वीबीटी पढ़ा था तो मैंने बोला था ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में पेयरिंग होगी, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होगी। इसका रीजन क्या है, वो एक्चुअल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया था। तो मेरे पास 2 केसेस हैं। केस 1 जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग हो रही है, और केस 2 जिसमें वीक फील्ड लिगैंड है उसमें बेटा स्प्लिटिंग क्या हो रही है, कम हो रही है, बराबर है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, आपका जो डी ऑर्बिटल यहाँ पे था, समझो मेरे पास उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, बराबर है। जो डी ऑर्बिटल था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। एकदम सिंपल, बहुत ही लॉजिकली एंड एक स्टोरी, छोटा सा स्टोरी उस तरीके से समझाऊंगा, एकदम ध्यान से सुनो बेटा।
तो अपना जो रूल है वो क्या है बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, किस में जाते हैं इलेक्ट्रॉन बताओ। सो ऑब्वियसली सर जिसका एनर्जी कम होगा उसी में जाएगा। सो ये वाले जो तीन ऑर्बिटल्स हैं इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। इनको हम लोग बेटा T2G ऑर्बिटल बोलते हैं। ध्यान देना बच्चों, T2G। अभी एक्चुअल में देखने जाए तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिपली डी जनरेट। ट्रिपली मतलब तीन, डी जनरेट मतलब तीनों की एनर्जी क्या है बेटा, सेम। बट स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वन थिंग, इसका जो साइन नोटेशन है, ठीक है ना, वो एक्चुअल में इंजीनियरिंग में आता है, हमको डिटेल में नहीं है। मोलिक्यूलर सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिंबल्स होते हैं, तो सिर्फ आप इतना याद रखो T2G, ठीक है ना, इसके फुल फॉर्म के पीछे मत जाओ। इन दोनों की एनर्जी सेम है, इसको हम लोग बोलते हैं Eg। तो इस सेट को क्या बोलेंगे, T2G सेट, ट्रिपली डी जनरेट, और ये दो ही है डबली डी जनरेट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो इसमें स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा बेटा डी, इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन। प्लीज कंसेप्ट्स को समझो, मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है ना। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर एकदम ध्यान से सुनो। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बराबर है। ये आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ओम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सब में पहले इलेक्ट्रॉन फिल इन करना है सिंगल सिंगल, फिर पेयरिंग करना है, ठीक है ना। आज थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। अगर मेरे पास में ऐसा ऑर्बिटल है, बराबर है, ये समझो 2p है, 1s2 2s2 2p6 3s, फिर 3s ऐसा होगा बेटा, उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, एकदम सिंपल है। मेरा आपसे एक सवाल है कि इलेक्ट्रॉन पहला इधर आया, बराबर है, हाँ, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर ही क्यों जाता है। प्लीज ध्यान से सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का और पीरियोडिक टेबल दोनों का डाउट क्लियर कर रहा हूं, ये कभी कोई बच्चा नहीं पूछता है, बट मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये इलेक्ट्रॉन इधर है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर ही क्यों आ रहा है, इसमें क्यों नहीं गया, ऐसा क्यों नहीं गया, पेयरिंग क्यों नहीं हुई। दूसरा समझो, अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो फिर नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ही क्यों आता है, ऐसे क्यों आता है, ऐसे क्यों नहीं जा सकता। सर इनकी सबकी एनर्जी सेम थी ना। अभी बहुत अच्छे से मैं एक स्टोरी बोल रहा हूं, बच्चों ध्यान से सुनना। इमेजिन करो दो फ्रेंड्स हैं, राम, सही है, हमेशा खुद का एग्जांपल लेता है बंदा, एंड श्याम, ठीक है ना। चलो राम एंड श्याम दो क्या है बेटा, फ्रेंड्स है, और समझो बेटा दोनों डॉक्टर्स है। क्या है बेटा, डॉक्टर्स है, बराबर है, एक सिंपल है। दोनों का बेटा समझो बहुत स्पेशल डॉक्टर्स है, ठीक है ना। कोविड ड्यूटी लग गया है, सर कहाँ पे सर, समझो बेटा कोई जगह पे लगा, समझो मुंबई में लग गया कोविड ड्यूटी, बराबर है। तो गवर्नमेंट जॉब है इनका, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, और कोविड ड्यूटी लगा एक जगह पे। अभी ये लोग जब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करके रात को अपने जगह पे रहने को जाएंगे, तो घर से तो बहुत दूर है बेटा, तो उन्होंने क्या सोचा, गवर्नमेंट जॉब है बेटा, गवर्नमेंट का पैसा यूज करते हैं, होटल में अपना रूम बुक करते हैं। कहाँ पे बेटा, होटल में रूम बुक करते हैं, बराबर है। अभी जब ये होटल में गए, तो उस होटल में इनको बेटा रूम बुक करना था, ठीक है, दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, ठीक है। तो राम ने क्या बोला कि अपन रूम बुक करते हैं, और जब रिसेप्शन में पूछा तो बेटा उन दोनों को ग्राउंड फ्लोर पे रूम मिला, एक को बेटा रूम नंबर 1 और एक को रूम नंबर 2 मिल गया, बराबर है। तो बेटा मुझे बताओ, दोनों एक ही रूम में जाना पसंद करेंगे कि दोनों अलग अलग रूम बुक करेंगे। सर ऑब्वियसली दोनों अलग अलग बुक करेंगे ना, वो क्यों, क्योंकि इसका एक मैं आपको खामी बताता हूँ। ये जो श्याम है ना बेटा, इसका कैसा आदत है बेटा, रात को बुक पढ़ने का, रात को बुक पढ़ने का और लेट नाइट सोने का बेटा। और राम जो है बेटा वो जल्दी सो जाता है, ठीक है ना। तो राम को इसकी ये आदत पता है, ठीक है ना। अगर राम इसके साथ रहता है, श्याम के साथ उसी रूम में, तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, रात भर बहुत कम जागना पड़ेगा, और उसको बेटा तकलीफ होगी, यार ये तो लाइट भी बंद नहीं करा, मेरे को बिना लाइट नींद नहीं आती बेटा, लाइट बंद रहेगा तो ही नींद आती है। तो राम क्या बोलेगा, यार नहीं नहीं, मेरे को तेरे साथ देना ना, मैं बाजू वाले रूम में रह लूंगा। क्यों रहूंगा, क्योंकि बेटा जिस प्राइस में ये रूम मिल रहा है उसी प्राइस में ये भी रूम मिल रहा है, तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, इससे अच्छा तो मैं अलग अलग रूम में रहूंगा। तो समझो राम यहाँ पे आ गया, श्याम यहाँ पे आ गया, बराबर है। तो मुझे था दोनों बेटा सेम फ्लोर पे थे, पैसा भी सेम ही था, तो डेफिनेटली बेटा दोनों ने अलग अलग रूम क्या किया, ऑक्यूपाई किया। अभी समझो नेक्स्ट डे पे आए वो लोग,
बराबर, एक ही दिन के लिए रूम लिया था, नेक्स्ट डे पे वापस आए और पता चला कि उस होटल में ग्राउंड फ्लोर पे एक ही रूम खाली है, एक ही रूम खाली है, और जो नेक्स्ट रूम है वो है 12th फ्लोर पे। कौन से फ्लोर पे? 12th फ्लोर पे। और उस होटल में एक प्रॉब्लम है, कभी कभी लाइट चला जाता है, लाइट चला जाएगा तो बेटा लिफ्ट भी बंद हो जाता है, ऐसा सीन है समझो, लिफ्ट भी बंद हो जाता है। तो अभी शाम क्या सोचेगा, अरे राम ने तो यहाँ पे रूम ऑक्यूपाई कर लिया, अभी समझो इन केस रात को लाइट गया, मेरे को आना पड़ा अर्जेंट में, कुछ काम हुआ या फिर हॉस्पिटल से फोन आया, तो 12 माला कौन उतरेगा, 12 माला कौन चढ़ेगा अगर लाइट चला गया तो वो शाम क्या बोलते हैं, शाम क्या बोलते हैं, राम मेरे को तेरे साथ आज का दिन रहने देना, ऑक्यूपाई करते ना अपन एक ही रूम। तो इन दैट केस क्या होगा बेटा, इन दोनों के बीच में एनर्जी बहुत ज्यादा है, बराबर है। और दूसरी बात, इस 12th फ्लोर का जो रेट है बेटा वो 5 टाइम्स ज्यादा है, समझो 5 टाइम्स क्या है, ज्यादा, तभी तो एनर्जी गैप हुआ ना यार। ये समझो 2000 का रूम था, ये 10,000 का रूम है समझो, तो 5 टाइम्स ज्यादा है। तो ये शाम क्या बोलेगा, यार इतना पैसा खर्च करने से अच्छा ये काम करते ना, अपने को तो आज का ही नाइट स्टे करना है, तो अपन क्या करते हैं, एक ही रूम ऑक्यूपाई करते हैं, अपन यहाँ पे शेयरिंग कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। तो जब एनर्जी डिफरेंस होगा, क्या बोला सुना, जब एनर्जी डिफरेंस होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, पेयर करेगा। लेकिन एनर्जी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा तो पेयर होगा। अभी समझो एक सिंपल सा सवाल, थर्ड डे पे वापस आए राम और श्याम, ठीक है ना। अभी राम क्या बोला, यार तेरी वजह से मेरे को रात को बराबर नींद नहीं आया, तू यार लाइट चालू रखता है, बुक्स पढ़ता रहता है, मेरे को नींद नहीं आया। तो नेक्स्ट डे पे जब आए दोनों, सुनो ध्यान से, नेक्स्ट डे पे दोनों आए तो ग्राउंड फ्लोर पे तो राम ने बेटा रूम बुक कर दिया। अभी होटल वाला बोलता है ग्राउंड फ्लोर पे एक भी और अवेलेबल नहीं है, तो शाम को बोलता है मेरे को 12 माले पे तो जाना नहीं है सर, आप कोई दूसरा देखो। तो होटल वाले ने बोला कि फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम खाली है। कौन से फ्लोर पे, सुनो ध्यान से, फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम खाली है और इसका प्राइस जो है वो 3,000 ही है। कितना हजार है, 3,000। तो मुझे एक बात बताओ, राम और श्याम एक दूसरे को देख के क्या बोलेंगे, भाई तू उधर जाना, इससे अच्छा 2,000 तो वैसे भी अपन दे ही रहे थे ना, 1,000 ही ज्यादा है ना, ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो क्यों अपना नींद कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं अच्छे से सोऊंगा, तू भी उधर अच्छे से सो। तो श्याम क्या करेगा, 1,000 रुपया ज्यादा देके फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, इनकेस लाइट चली भी गई, लाइट चली भी गई तो उसको एक ही फ्लोर उतरना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर एनर्जी गैप कहाँ है, कम है। तो एनर्जी गैप कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन फिर वहां पे पेयर होने की बजाय ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में जाएगा। इसमें रहेगा क्या, अगर समझो इसी की बात करो, एक ऑर्बिटल, फिर नेक्स्ट वाला इधर ही जाएगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप क्या है, कम है। अगर वो 12वां माला है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये देखो। और अगर गैप बहुत ही कम है तो वीक फील्ड लिगेंड है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना। आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, पेयरिंग में भी एनर्जी लगता है। क्यों, क्योंकि राम और श्याम ने अपनी अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज क्यों किया था, क्योंकि बेटा शाम की वजह से राम की नींद क्या हुई, खराब हुई, क्योंकि उसको बुक्स पढ़ने की आदत है, लाइट चालू रखता है वो, ठीक है ना। तो आप बताओ, जब दोनों पेयर हुए, पेयर मतलब शेयर किया तो बेटा उसमें भी तो एनर्जी लगी। क्यों, क्योंकि उसमें कॉम्प्रोमाइज किया है। इससे बेटर वो क्या कर सकता था, नेक्स्ट ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर सकता था। तो जब भी हमारे पास सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल होता है तो इलेक्ट्रॉन इधर पेयर हो गया, राम ने ये रूम ऑक्यूपाई कर दिया। अभी वो शाम को क्या बोलेगा, तू मेरे साथ मत, तू इधर बैठना आराम से। क्यों, क्योंकि अगर इसके साथ आएगा तो पेयरिंग होगी, और पेयरिंग से क्या होगी बेटा, क्या होगा, इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा ये बेटर क्या करेगा, सब में सिंगल भर देगा, फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने वाला रहेगा। और अगर इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, भाई इधर जाने से अच्छा मैं इधर पेयर करता हूँ ना। समझ में आ रहा है? फिर इधर पेयर हो गया, इधर पेयर हो गया, फिर तो कोई ऑप्शन है नहीं, फिर तो पे करके आगे जाना ही पड़ेगा। फिर इसके ऊपर नेक्स्ट ऑर्बिटल है समझो, तो वो क्या बोलेगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इधर नहीं बैठेगा, वो क्या बोलेगा, जाने दे मैं इधर ही पेयर हो जाता हूँ। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इधर आया, फिर वो क्या करेगा, मैं ऊपर क्यों जाऊं, मैं पेयर क्यों हूं, मैं तो इधर बैठूंगा, फिर इधर बैठूंगा। फिर नेक्स्ट वाले को ऑर्बिटल का एनर्जी क्या रहेगा, ज्यादा, तो वो इधर पेयर करके जाएगा। इस तरीके से बेटा बनाया गया होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो जनरली बताया नहीं जाता है। तो आई होप आपको पता चला होगा, पेयरिंग में भी एनर्जी लगती है। तो दो टाइप की एनर्जी होगी, एक तो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और एक होगी बेटा कौन सी एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, पी का मतलब क्या होता है, पी, पी स्टैंड्स फॉर पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, मैंने बोला ना पेयर करेंगे तो बेटा इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो उसमें भी क्या लग रही है, एनर्जी। सो द एनर्जी
required to pair up the electron in the same orbital, और एक होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये वाला। इसमें O क्यों लिखा, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का है। इसका डेफिनेशन है एनर्जी रिक्वायर्ड टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन द Eg इंस्टेड ऑफ T2G। मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड to fill electron in Eg instead of T2G। सर समझाओ जरा। अगर मेरे पास में D में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 है, ठीक है ना। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन इधर गया, बराबर है, हाँ सर। दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन क्या इधर पेयर होगा, नहीं, अभी तो समझाया था मैंने, तो पेयर नहीं होगा, तो वो किधर जाएगा, इधर जाएगा। तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन सर वो इधर आएगा। चौथा वाला इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, मैं तो ऊपर जाऊंगा, लेकिन बेटा 10,000 का रेट है, बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग है, बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग है। देखो बहुत ज्यादा क्या है बेटा, स्प्लिटिंग। एकदम ध्यान से सुनो, ये बहुत ज्यादा है। सर एक सेकंड, डाउट है सर, अगर चौथा इलेक्ट्रॉन जो है, चौथा, वो इधर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग है। तो जब वो इधर आएगा, इधर ऐसे ऐसे अगर इधर आएगा, तो उसके लिए भी तो एनर्जी लगेगी ना। अरे तो वो एनर्जी कम है, वो एनर्जी कम क्यों है, क्यों, क्योंकि ये स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में क्या होगा बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, ऊपर जंप करने से बेटर है, 12,000 10,000 देने से अच्छा मैं इधर ही पेयर हो जाऊं। तो वो इलेक्ट्रॉन बेटा वहां पे जाता नहीं है, इधर पेयर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगी बेटा, जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू किसके, पेयरिंग एनर्जी। तो इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इससे अच्छा क्या बोलते हैं, पेयर ही हो जाता हूं यहाँ पे। इतना ज्यादा एनर्जी देके ऊपर कौन जाएगा, समझ में आया मेरी बात। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम है, वो क्या है, कम है ना। तो डी के 4 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इधर, हाँ सर। दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इधर, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बराबर है। अभी चौथे के पास दो ऑप्शन है, ठीक है ना, या तो कॉम्प्रोमाइज करके इधर पेयर हो जाओ, या फिर जंप करके इधर जाओ, ठीक है ना। तो जंप कब कर सकता है, जब ये वाली एनर्जी क्या होगी, कम। तो इस केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर वो लेस देन है किससे, पेयरिंग, तो पेयर नहीं करके वो कहां जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन बेटा यहां चला जाएगा। तो यहाँ पे पेयरिंग क्यों नहीं हो रही है बेटा, क्यों नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बिकॉज पेयरिंग में भी एनर्जी लगती है, बच्चों को ये बताया ही नहीं जाता है, इसको पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। पेयरिंग में भी एनर्जी लगती है, पेयरिंग करने की बजाय अगर वो इधर जाएगा तो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू ऊपर जाने से पेयरिंग में एनर्जी क्या लग रही है, ज्यादा। तो इस केस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट अकर, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल और विल नॉट अकर। तो बच्चों याद रखना, जनरली बच्चे क्या करते हैं, कुछ नहीं, 1 2 3 फिर 4 5 6 ऐसा, अरे उसमें भी एनर्जी लगता है। तो पेयरिंग एनर्जी जो है वो यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इस वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर ना होके ऊपर जा रहा। अभी आपको पता चला कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहेगा तो पेयरिंग क्यों होती है, बिकॉज वो उसको दो टुकड़ों में डिवाइड करता है। ये वीबीटी ने नहीं समझाया था, ये किसने सिखाया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। इस वजह से मैं वहां पे से बोलता था, यहाँ पे मैंने आपको विथ रीजन समझाया। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनो, अगर मैं D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लूं, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लूं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो क्या होगा, जरा सोच के बताओ सर क्या होगा। ये क्या है, ये T2G है। T2G के पहले ऑर्बिटल में कितने गए, 2 गए, हाँ सर 2। फिर दूसरे में कितने गए, 1 गया, 1 इस तरीके से लिखना, सुनो ध्यान से। फिर तीसरे में कितना गया, 1 हो गया, ओके सर समझा। फिर ऊपर गए, Eg आता है, Eg के फर्स्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन सर, नहीं है, 0।
दूसरे वाले में कितने हैं बेटा, 0। तो ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ T2G एंड EG। ये आपके जेई में 2019 में पूछा गया बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर मैं D4 इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड पूछूं तो, D4 इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड पूछूं तो बोलो क्या होगा, बोलो जल्दी से बोलो, T2G 1, 1, 1, हाँ सर बराबर है। ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकेंड ऑर्बिटल, ये थर्ड ऑर्बिटल। EG के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट वाले में 1, दूसरे वाले में कुछ नहीं है तो 0 लिखने का ऐसा, ये हो गया बेटा। दिस इज द वे यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, याद रहेगा सबको। अभी मैं यहाँ पे एक ट्रिक देता हूँ, ध्यान देना, आरपी ट्रिक। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, कौन सा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो आप ऐसे लिखोगे इसको, ये आपका डी ऑर्बिटल है, ठीक है ना। और अगर आपका वीक फील्ड लिगैंड है तो कैसे लिखोगे, ये देखो। सबसे पहले जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे फिल इन करते हैं बच्चों, अगर ये डी ऑर्बिटल है बराबर ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते हैं, बराबर है। बट इस तरीके से बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो सब में पहले सिंगल सिंगल जाएगा, फिर यहाँ पे पेयरिंग होनी चालू हो जाएगी। तो अगर स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगैंड की बात करें तो 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे ये T2G और वो क्या है बेटा, EG है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पहले 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। अभी अगर D5 होता तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 और इधर 5 आता, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 भरा 2 भरा 3 भरा, अभी फोर्थ वाला इधर थोड़ी गया, फोर्थ वाला किधर गया सर, फोर्थ वाला तो इधर गया, फिफ्थ वाला किधर जाएगा इधर, सिक्स्थ वाला इधर, सेवेंथ वाला किधर जाएगा, अब ये पूरा भर गया तो इधर ही आएगा सेवेंथ। सेवन के बाद 8 इसके साथ पेयर होगा कि इसके बाजू वाले में जाएगा, सर बाजू वाले में जाएगा, 8 आ गया। 9 किधर जाएगा इधर, और फिर लास्ट वाला 10, इस तरीके से ये याद रखना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं पूछूं आपको एक सवाल, बोलो सर पूछो, ठीक है ना। ये जब हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे, हार्डली 6-7 न्यूमेरिकल्स है इसमें, न्यूमेरिकल्स करेंगे तब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि D4 अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में है और D4 अगर वीक फील्ड में है तो कितने पेयर्स का डिफरेंस है। सर नहीं समझा, अरे तुम लोग क्या ध्यान देते हो, पेयर्स का डिफरेंस मतलब कोई पेयर बन रहा है क्या ऐसा, हाँ सर इसमें कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, इसमें एक भी पेयर नहीं है, तो डिफरेंस कितने का हुआ, एक पेयर का डिफरेंस हुआ। वापस बोलो कितने पेयर का डिफरेंस हुआ, एक पेयर का। सर कुछ समझा ही नहीं, गाँव चले जाओ तुम लोग, वापस बता दो, ध्यान दो इधर। यहाँ पे कितने पेयर हो रहे हैं, सर एक पेयर हो रहा है। यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, पेयर, सर एक भी नहीं पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ पेयर्स कितना हुआ, 1, कितना 1। तो आई होप आप लोग को ये समझा है कि गया ऊपर से, पता चला। तो याद है ना, पेयरिंग में भी एनर्जी लगती है। अगर वो आपको थोड़ा भी डाउट है, वीडियो को रिवाइंड करके वापस से वो स्टोरी सुन लो बेटा। याद रखना पेयरिंग में भी एनर्जी लगती है, क्यों, क्योंकि आपके हैबिट्स और आपके साथ में जो आपका फ्रेंड रहने आने वाला है, जरूरी है दोनों के हैबिट्स सेम हो, ठीक है ना। ऐसा बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि अपनी हैबिट्स तो बेटा जैसे फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, वैसे बहुत सारे हैबिट्स बच्चों के भी सेम नहीं होते हैं। बहुत सारे मैच भी होते हैं, बहुत सारे मैच नहीं भी होते, ठीक है ना। किसी को रात को बेटा टीवी देखते देखते सोने की आदत है, किसी को बेटा पूरे रूम में अंधेरा होगा तो ही नींद आती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। वैसे बेटा यहाँ पे भी है, पेयरिंग में भी क्या लगती है, एनर्जी लगती है। तो नेक्स्ट बोर्ड पे एक छोटा सा पार्ट हम लोग कवर करेंगे, देन वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर। इसको फोटो ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एक इंपॉर्टेंट टेबल कवर अप करते हैं, देन वी विल स्टॉप, हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगेगा। ध्यान देना, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ूं फ्रॉम D1 से D10 तक, ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अगर लिख दूं d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो, और अगर मेरे पास में समझो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, वीक फील्ड लिगैंड होगा तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वीक फील्ड लिगैंड है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एंड स्लैश नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं, ठीक है।
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, ये पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने ये पिक्चर ज़रूर रखूँगा वापस से। इसको रफ में बनाए, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। समझो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की बात है। कौन सा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। और समझो अगर मैं वीक फील्ड लिगैंड की बात करूँ तो ये वीक फील्ड लिगैंड है। करेक्ट? चलो बताओ ये कौन सा होता है? T2G ट्रिपली डीजनरेट एंड इसको EG बोलेंगे डबली डीजनरेट, राइट? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में इमेजिन करो मेरे पास में समझो D में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो D में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो तो T2G में चला जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? T2G 1,0,0। सर कैसे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ही आ गया, बाकी सब जगह पे 0 0 ही है, ठीक है ना? तो फिल इन करो फटाफट से, बताओ EG 0,0। सर वीक फील्ड होता तो तभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन आता है इधर, तो बताओ फिर इधर क्या लिखूंगा? सेम ही आएगा बच्चों, T2G 1,0,0 EG 0,0। D के एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? D के ऊपर के तो खाली है ना, अगर ऑक्टाहेड्रल बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 दोनों के केस में। एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे। क्यों? एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ऐसे करके बेटा 10 तक लिखना है। आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करना है तो कर सकते हो। T2G सेकेंड इलेक्ट्रॉन बेटा पेयर होगा क्या? नहीं, बाजू वाले में बैठेगा। इधर क्या आएगा? EG 0,0, ठीक है? नहीं समझे तो इधर इलेक्ट्रॉन फिल करके ऐसे देख लेने का। यहाँ पे भी सेम ही आएगा, T2G 1,1,0 EG 0,0, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ही आया। तो बच्चों अभी भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? D2sp3 होगा। ये इनर कॉम्प्लेक्स ही होगा, वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड और अ वीक फील्ड लिगैंड, ठीक है ना? नेक्स्ट अगर मैं D3 की बात करूं तो थर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा इधर ही आएगा, इसमें भी सेम, तो 1 1 1 हो जाएगा। ये सब लिखना सीख लो बच्चों, इसको इग्नोर मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में ऑलरेडी आ चुका है, मैंने बोला था आपको। 1,1,1, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखूंगा? EG 0,0। यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ? T2G 1,1,1 EG 0,0। अभी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3 और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर कितने थे? 2 थे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे बेटा। क्लियर है? चलो अभी से डिफरेंस शुरू हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। D4 की बात करूं अगर मैं D4 की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में बेटा वो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, इससे अच्छा पेयर करेगा। तो पेयर करते ही बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? T2G 2,1,1 EG 0,0। बट यहाँ पे क्या वो पेयर करेगा क्या बच्चों? नहीं, वो तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? चलो सांगो मुझे 1,1,1 EG 1,0। अभी यहाँ पे डिफरेंस हो गया बेटा। यहाँ पे इस वाले केस में सुनो ध्यान से, हम इस वाले केस में मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये दो खाली पड़े ना, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। बट अगर आपका लिगैंड कौन सा है? वीक फील्ड लिगैंड है, तो बच्चों D2sp3 तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्यों नहीं हो सकता D2? बिकॉज ये वाला भर गया है, तो वो फिर आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब ये फिर खाली पड़ा रहेगा ऐसे ही, मैंने बताया था पहले भी। तो यहाँ पे क्या होगा? sp3 D2 और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा यहाँ पे। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो ये वाला केस इसके लिए, इसके लिए, ठीक है ना? D4 के लिए, D4 के लिए याद रहेगा सबको? चलो तो अगर मैं बात करूं इसकी, अभी मैं बात करूं फिफ्थ वाले की, D5। D5 में क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वापस इधर ही पेयर हो जाएगा। तो अगर इधर पेयर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी बताओ। T2G 2,2,0 सॉरी 1, यहाँ पे क्या आएगा? EG 0,0, राइट? जबकि इसमें होता तो पांचवा इलेक्ट्रॉन इधर आता बच्चों। चलो फटाफट बताओ। T2G 1,1,1 EG 1,1, ठीक है? अगर इसमें भी अगर मैं पूछूं आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की बात करूं
तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी देखो, इसके डी के T2G के दोनों ऑर्बिटल खाली पड़े, तो बताओ D2sp3 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है। क्यों एक ही है ये देख सकते हो, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बाकी पेयर हो गए। वीक फील्ड लिगैंड की बात करें तो वीक फील्ड लिगैंड के केस में हाइब्रिडेशन क्या होगी, ये तो दोनों भर गए, अभी यहाँ तक कोई नहीं आ सकता, तो वापस से sp3d2 देखो आउटर कॉम्प्लेक्स हो गया। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा। कितने हैं? 5। इस तरीके से लिखते जाना अपने को, ये इसके लिए। आगे बढ़े, अगर मैं D6 की बात करूँ तो बच्चों अभी ये आप लोग ट्राई करते जाओ। D6 में बेटा इलेक्ट्रॉन वापस नेक्स्ट वाला इधर ही आ जाएगा, पेयर हो गया यहाँ पे, सो 2 2 2 T2G में 2 2 2 हो जाएगा, सो T2G 2 2 2 EG 0,0। जबकि अभी यहाँ पे क्या होगा बताओ, EG की बात करो, सॉरी इसकी बात करो, वीक फील्ड लिगैंड के केस में 6 है ना बेटा, तो 5 हो गए, अभी नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन इधर ही आएगा, करेक्ट ना, नीचे पेयरिंग हो गए, तो बताओ 2, यहाँ पे पेयरिंग हो गई 2, देखो वहाँ पे 1,1 ही है, 1,1, फिर यहाँ पे EG 1,1, करेक्ट है। तो बच्चों इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में अभी भी D2sp3 होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड D2sp3 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि अगर मेरे पास में वीक फील्ड लिगैंड होता तो क्या होगा बताओ, अभी भी sp3d2 ही होगा, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 2 3 4 4 है अनपेड इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? 4.89 इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, कलर भी होगा, अभी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। D7 की बात करो अगर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में क्या होगा, अभी 7th वाले इलेक्ट्रॉन को ये तो पूरा भर गया, तो इधर जाना ही पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G 2,2,2 EG 1,0। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो कैसा होगा बताओ, 7th इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, करेक्ट ना, तो बताओ T2G 2,2,1, समझ रहे, फिर इधर क्या आएगा EG 1,1। अभी इसकी बात करो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो अपने को तो d ऑर्बिटल 2 चाहिए ना, D2 होता है ना, तो ये आ गया तो नहीं हो सकता, तो इसमें क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन गिनो एक ही है एक ही हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं वीक फील्ड लिगैंड की, तो इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन पहले से ही sp3d2 ही था, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया बेटा, हो गया, इजी था। अगर मैं D8 की बात करूं तो बताओ क्या हो जाएगा, D8 की बात करेंगे तो यहाँ पे 8th वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, करेक्ट है। चलो बताओ फिर D8 की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज, T2G 2,2,2, बोलो EG, इजी है ना EG। नेक्स्ट ये हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो ये भी पेयर हो गया, तो नीचे बेटा 2 2 2 3 बार आएगा, 2, 2, और EG में 1,1 ही रहेगा अभी भी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में और वीक फील्ड लिगैंड के केस में, दोनों के केस में हाइब्रिडाइजेशन अभी भी सेम है, क्या sp3d2, यहाँ पे भी क्या है sp3d2। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 2, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे बेटा। चलो अगर मैं D9 की बात करूं, D9, तो यहाँ पे 9th वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, पेयर करेगा, और यहाँ पे भी 9th वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, T2G 2,2,2 EG 2,1, करेक्ट है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, सेम ही होगा, T2G 2,2,2 EG 2,1, करेक्ट है। अभी बताओ दोनों केस में हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, अभी अलग से नहीं लिखूंगा। क्या है sp3d2 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। तो यहाँ पे भी बेटा भले वीक फील्ड लिगैंड रहे या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहे, यही सेम ही है दोनों के लिए। जहाँ पे मैंने अलग अलग नहीं लिखा मतलब सेम ही है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी फिर क्यों लिख रहे हैं हम लोग, एक काम करते हैं इधर भी सेम ही लिखते हैं ना, sp3d2 2, इसमें भी sp3d2 2 ही लिखते हैं,
ठीक है। sp3d2 sp3d2 कितने 2 हो जाएंगे ये इसके लिए, और इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 तो है ही है, बट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, d9 है। लास्ट एंड फाइनल चलो वाइंड अप करते हैं, d10 बोल दिया मैंने, तो d10 में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चों हमारे पास, बोलो t2g 2,2,2 eg 2,2, इधर बताओ t2g 2,2,2 eg 2,2, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों sp3d2 एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा, बट यहाँ पे नंबर ऑफ एक छोटा सा टेबल एक्स्ट्रा पेयर जो कि मुझे नेक्स्ट लेक्चर में चाहिए रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, अगर मैं D1 की बात करूं, एक्स्ट्रा पेयर बेटा हमेशा याद रखना किसके केस में बनेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में बनेंगे, बिकॉज वीक फील्ड लिगैंड में तो बेटा इलेक्ट्रॉन नॉर्मल वे में भरा जा रहा है। अगर मैं बात करूं D1 में, तो क्या यहाँ पे और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पेयर है क्या सर, तीनों का तीनों डिक्टो क्या है सेम, सो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर D1 D2 एंड D3 में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर इक्वल टू 0। D1 D2 D3 में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर क्या सेम। अगर मैं बात करूं इसमें जितना पेयर है उतना इसमें भी पेयर है, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर, एक्स्ट्रा हुआ क्या कुछ नहीं, इसमें और इसमें भी सेम है कुछ नहीं सेम, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं, इसमें और इसमें डिक्टो सेम है, इसमें भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं, तो D8 D9 एंड D10 इसमें भी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर क्या आएगा 0 आएगा बच्चों। सो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर इसमें भी 0 इसमें भी 0, ठीक है। अभी इंटरेस्टिंग सुनो, अगर मैं बात करूं D4 लास्ट 2 मिनट, D5 D6 D7, याद रखना नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर मैं बता रहा हूं, याद रखने का कोड 1221 1221, याद रखना आर्बिट्री D4 5 6 7 1221। कैसे सर, 4 की बात करें इसमें एक भी पेयर नहीं है, इसमें एक पेयर है, तो डिफरेंस कितने का हुआ, एक का ही हुआ ना, तो एक का, ठीक है। अभी इसको और इसको देखो 5 वाले को, इसमें 2 पेयर है, इसमें एक भी पेयर नहीं है, तो कितने का डिफरेंस है 2 पेयर का, तो 2 पेयर हो गए। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की वजह से 2 पेयर हुए, किसकी वजह से हुए, मेरी वजह से नहीं ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की वजह से कितने पेयर हुए 2, तो वही मैंने वहां पे लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे ध्यान देना, हाँ इसकी बात D5 हो गया D4 हो गया D5 हो गया, D6 की बात करो तो यहाँ पे बेटा कितने पेयर है 3 है, यहाँ पे कितने 1 है, तो 3 में से 1 तो कैंसिल हो गया, तो बचे कितने 2, वापस सुनो 3 पेयर है इधर, हाँ इधर कितना पेयर है 1 है, तो 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, तो पेयर एक्स्ट्रा कितने हुए 2, तो 2 एक्स्ट्रा पेयर। 7th वाले की बात करो, यहाँ पे 3 पेयर है, यहाँ पे 2 पेयर है, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 1 हुआ, तो 1 लिख दिया। D8 की बात करो 2 2 2 2 2 2, 3 इधर भी 3 उधर भी, नो एक्स्ट्रा पेयर, इधर भी नो एक्स्ट्रा पेयर, इधर भी नो एक्स्ट्रा पेयर। सो ये वाला स्टूडेंट मुझे नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा, चाहिए मुझे, क्यों एक्स्ट्रा पेयर की क्या जरूरत है, बिकॉज पेयर बन रहा है तो पेयरिंग के लिए भी एक एनर्जी होती है बेटा, मैंने बोला था ना पेयरिंग के लिए भी एक एनर्जी होती है, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग को ये बहुत जरूरी काम आएगा, ठीक है। तो अभी है ना स्टूडेंट्स, आपको एक होमवर्क देता हूँ, प्लीज उसको कर लेना आप लोग, क्योंकि उसके बिना नेक्स्ट लेक्चर में फिर तारे जमी होगी बेटा, ठीक है। होमवर्क ये है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग, ये T2G और EG वाला, फर्स्ट वन D6 इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, D4 इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड। नहीं लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये होमवर्क प्लीज कर लेना बच्चों, वरना सच में बोलो नेक्स्ट लेक्चर में तारे जमी होगा। मैं तो ये अज्यूम करके सिखाऊंगा कि आपने होमवर्क किया और ये अच्छे से समझा है, ठीक है। D8 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, D4 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, D9 इन वीक फील्ड लिगैंड एंड D3 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ये वाले 6 क्वेश्चन छोटे छोटे बेटा कर लेना, और इसमें मैंने वो आरपी ट्रिक दिया था, याद है वो ऐसे बॉक्स वाला, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में पहले ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा, तो इस तरीके से कर लेना। वीडियो को अच्छे से वापस एक बार देख लेना। लेक्चर नंबर 18 में
अभी तक अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स खत्म नहीं हुआ है, बट वो अननेसेसरली फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे और इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो 30-35 मिनट का वो बनाऊंगा ताकि ऑक्टाहेड्रल पूरा कवर हो जाए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 19, 18 में तो इसके कैलकुलेशन करेंगे, 19 में हम लोग स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर। ये प्लीज आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक बार वीडियो चाहिए तो वापस से देख लेना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं सम्स कराऊंगा तो मैं आई अज्यूम करूंगा कि ये आपको लिखने आता है। फिर आप अगर ये नहीं लिख पाओगे तो फिर आप सम्स भी नहीं कर पाओगे। ये वाला होमवर्क आप लोग कंप्लीट करना। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।